ये कहानी है उन लोगों की जो समझते थे कि हम सबसे गरीब हैं, मगर असल गुर्बत ना शुक्री है। जब उन्होंने ये जाना तो अल्लाह से माफ़ी मांगी और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। गांव का एक ऐसा घर जहां गुर्बत दीवारों पर साफ लिखी नजर आती थी, मगर दिलों में उम्मीद की रोशनी अभी भी बाकी थी। रियाज, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करता ताकि दो वक्त की रोटी अच्छे से खा सके, मगर उसका इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता था। उसका दोस्त जाहिद अक्सर उसके पास आकर मायूसी से कहता, रियाज, हम सबसे गरीब हैं। सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी घर मुश्किल से चलता है। मुझे तो लगता है हमारी किस्मत ही फूटी है। रियाज की बीवी शफकत घर में पड़ी थोड़ी सी दाल पका रही थी। बच्चों ने जब देखा माँ को यूं खाना बनाते तो वो खुशी से झूम उठे कि आज तो खाना मिलेगा। उधर रियाज अक्सर गांव में रहने वाले अमीर लोगों के घरों को देखकर खुद से कहता, देखो वो कितने खुश नसीब हैं और हम हैं कि दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। रियाज ने जो कि अपने बच्चों को भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डाली हुई थी, इसलिए वो बेचारे मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलकर भी खुश रहते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन रियाज अपने बीमार पड़ोसी के पास गया। वहाँ के हालात देखकर उसका दिल भर आया, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद ना था। पड़ोसी के बच्चे हाथों में खाली प्याले लिए मायूसी के साथ इस आस पे थे कि कहीं से तो खाना आएगा जिसे वो आराम से खा सकेंगे। रियाज ने जब उन भूखे बच्चों को देखा तो जल्दी से अपने घर से थोड़ा सा खाना लेकर आया और उन्हें देते हुए खुद से कहने लगा, असल गुर्बत ये है कि कोई खाने को भी तरस जाए। जाहिद ने जब रियाज को पड़ोसी के बच्चों को खाना देते हुए देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में सोच की झलक साफ नजर आ रही थी, जबकि रियाज के खुद के बच्चे जो खाना बच गया था उसे खाकर फटे पुराने कपड़े पहने फिर भी सुकून से सो गए थे। उधर जाहिद सारी रात जागता रहा और खुद से बार बार यही सवाल करता रहा कि क्या वाकई हम सबसे गरीब हैं। जब सुबह का वक्त हुआ तो जाहिद अपने घर से बाहर निकला और उसने अपने इर्द गिर्द कई घर ऐसे देखे जो उससे भी ज्यादा मजबूर और तंग दस्ती के दिन गुजार रहे थे। बस फिर जल्दी से जाहिद रियाज के पास आया और उससे कहने लगा, यार तुम ठीक कहते थे, हम सबसे गरीब नहीं, असल गुर्बत दिल की नाशुक्री है जो मैं हमेशा से कर रहा था। अब जो कि जाहिद को अच्छे से समझ आ चुके थे, इसलिए रियाज ने उसे गले लगाया और कहा, बस मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और हाँ, एक और बात याद रखना, दिल की अमीरी सबसे बड़ी दौलत है। रियाज के बच्चे आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करते, खेतों में भागते और कहके लगाते रहते जैसे दुनिया की सारी खुशियां उन्हीं की हों। उस दिन के बाद रियाज अब अपने बच्चों के अलावा गांव के सभी बच्चों को भी यही सिखाता कि शुक्र दिल को सुकून देता है और सब्र गुर्बत को भी आसान बना देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, गुर्बत बर्तनों और मकानों में नहीं बल्कि नाशुक्री दिलों में होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.